वेलकम टू जूम क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 और आपके चैप्टर का नाम है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये रूट वाले क्वेश्चन हैं, तो आप चिंता मत कीजिए स्टूडेंट, हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। फाइंड द रूट्स। हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? रूट्स फाइंड करना है, यानी कि हमें x के वैल्यूज फाइंड करने हैं। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमें क्या करना है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, तो हमारे x के आंसर आएंगे, और जो हमारे x के आंसर आएंगे वही हमें, उसी को हम क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो इसको हम कैसे करते हैं पता है आपको, कि हम फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये बच्चों को समझ में नहीं आता होगा। देख लीजिए, √2x² मल्टीप्लाई ही तो करना है, फिर 5√2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिए, आप 2√2 मिलेंगे तो स्टूडेंट एक 2 बनेगा। ठीक है, और ये हो गया स्टूडेंट 5। समझ में आ गया? तो 5 2 = 10 और ये x² है तो x², यानी कितना आ गया स्टूडेंट? 10x² हो गया। समझ में आया स्टूडेंट? 2√2 मिलेंगे, यहाँ आप ध्यान दीजिए, 2√2 मिलेंगे, इंटू करेंगे, जैसे कि √2 × √2, तो 2√2 मिलके एक 2 बनता है। याद रखिएगा आप ये चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ, √2 + √2 = क्या हो जाएगा? 2√2 जोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा है। आप इसको आम मान लीजिए, एक आम और एक आम, यानी कि 2 आम। समझ में आ गया स्टूडेंट? और √2 - √2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0 हो जाएगा। ठीक है, √2 / √2 = क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। डिवाइड में है, कट जाएगा तो 1। समझ में आया स्टूडेंट? ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस से क्या बचेगा? 0। तो स्टूडेंट, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। तो 10x² आया है, 2√2 मिलेंगे तो एक 2 बनेगा। ठीक है, और 5 हो गया, 5 2 = 10x² हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि कौन ऐसा नंबर है जिसको प्लस या माइनस करने पर 7x हो जाए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर स्टूडेंट क्या हो जाए? 10x² हो जाए। तो वह है स्टूडेंट नंबर कौन सा? तो 5x और 2x है। ठीक है, दोनों को जोड़िए, 5x और 2x 7x हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10x² हो जाएगा। इसमें तो माइनस भी नहीं है जो आपको परेशानी होगा। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट, इसको करते हैं हम लोग। तो आप लिखिए एज इट इज √2x²। ठीक है, प्लस 7x के बदले में आप क्या लिखिएगा? आप सिंपल सा लिख दीजिए स्टूडेंट 5x + 2x। इसमें तो माइनस है नहीं जो हम कॉमा लेकर और मैं जो अलग अलग लिखूं। ठीक है स्टूडेंट, जो ब्रैकेट में मैं लिखूं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो माइनस नहीं है कि जो मैं ब्रैकेट में लिखूं, तो इसको सिंपल सा लिख दिए। ठीक है, 7x के बदले में 5x + 2x, दोनों को जोड़ेंगे तो 7x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 = 10x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5√2 = 0। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टूडेंट, इन दोनों में क्या कॉमन हम ले सकते हैं? बताइए क्या है? यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, ये अलग है, ये अलग है, तो हम कम वाला ही तो लेते हैं कॉमन। तो x हम कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, तो क्या बचेगा? √2 बच जाएगा, और यहाँ तो 2x है स्टूडेंट, तो 1x बच जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट? 5 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? प्लस क्या लेके, अब इन दोनों में स्टूडेंट हम क्या कॉमन लेंगे? अब बताइए, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे हम? तो स्टूडेंट हम लेंगे प्लस √2 कॉमन लेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, प्लस √2 कॉमन लेंगे। जब स्टूडेंट √2 कॉमन लेंगे तो आपको पता है ये जो 2 है, ये 2√2 मिलकर बनते हैं, √3 × √2। ठीक है, तो मान लीजिए स्टूडेंट मैंने एक कॉमन ले लिया, √2। ठीक है, तो क्या बच गया? एक तो बच गया ना, तो इसी को हम यहाँ लिखेंगे √2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट? फिर x है तो x लिखेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, और √2 स्टूडेंट तो हम कॉमन ही ले लिए हैं, तो क्या बचा है? सिर्फ 5 बच गया, = 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हम कैसे पता करेंगे स्टूडेंट कि जो हम ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, जो हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो सही है या गलत। तो आप देख लीजिए रूट टू एक्स प्लस 5 यहाँ भी है, रूट 2x प्लस 5 यहाँ भी है। इसका मतलब ये है कि जो हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें क्या करना होगा कि इन दोनों में से किसी एक को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो रूट 2x प्लस 5 कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया मेरा x प्लस रूट 2 इजकल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। अब देख लीजिए, बहुत ही आसान हो गया। रूट 2x प्लस 5 इजकल टू 0 लिख सकते हैं हम, रूट 2x प्लस 5 इजकल टू 0। तो रूट 2x इजकल टू क्या हो जाएगा, -5, प्लस 5 है, इक्वल के बाहर जाएगा -5, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -5 रूट 2। समझ में आ गया स्टूडेंट, क्या होगा, -5 रूट 2 हो जाएगा, -5 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं स्टूडेंट, x प्लस रूट 2 इजकल टू 0, x प्लस रूट 2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस रूट 2। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो आपके रूट्स क्या आए हैं बताइए, तो x का वैल्यू हमारा 2 आया है, एक ये आया है x का वैल्यू और दूसरा आया है ये, तो हमारे रूट्स क्या होंगे स्टूडेंट, तो x ही होंगे, यानी कि x के वैल्यू होंगे -5 रूट 2। ठीक है, रूट 2 और फिर क्या है स्टूडेंट, माइनस रूट 2, और यही स्टूडेंट आपके आंसर हो गए, यही आपके रूट्स हैं। ठीक है, 2 है ना, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं स्टूडेंट हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि इसके 2 आंसर निकलेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट।